नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्मान देश का। इस चैनल में हम आपका स्वागत करते। भैया आज हम बात करने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जो रेलवे स्टेशन में जो कैथोलिक चर्च की दो नन है उनके साथ कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने के साथ बदतमीजी की और उनको चेकिंग की रेलवे स्टेशन पर उनके बैग को उनकी सब सामान को वो जो ज्योति शर्मा ने जो चेकिंग की और उनके साथ जो बदतमीजी शब्द जब बोले हैं तो ये जो शब्द सुनकर जो पूरा ईसाई समाज नाराज हुआ। लेकिन उस को ज्योति शर्मा को जो एक साधु महाराज है छत्तीसगढ़ के जो साधु महाराज जो उनका नाम है नागनाथ महाराज जो है उन्होंने उनको ऐसा लतड़ा है, उनको ऐसे शब्द बोले तो वो भी याद रखेगी। तो पहले ये वीडियो आप देखिए। तो बाबा जी इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। बजरंगी ज्योति शर्मा जी से बाबा नागनाथ जी का तीखा सवाल। नहीं बोलते हैं और दिमाग नाम दिए आप लोगों का। दिमाग जो खोखला करता है ना समाज को, आप लोग वो हैं। तो ज्योति शर्मा जी से मेरा एक सवाल है कि ये ईसाई समाज के लोगों को दीमक कह रही हैं। जी जी। तो ये ईसाई समाज को कैसे दीमक कह रही है? मैं एक इंसान होने के नाते किसी धर्म की तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ, माने कि ईसाई होने के नहीं के हिसाब से नहीं। जैसे कि वैसे तो मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं कोई धर्म नहीं मानता हूँ, जी हाँ। लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ईसाई समाज उनके लिए कैसा दीमक हो गया। तो ठीक है, वो दीमक हुआ भी होगा, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि ज्योति शर्मा जी आदिवासी भाई बहनों के लिए, जिन्हें अपनी बेटी बेटियां कह रही है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए आज तक क्या किए हैं? छत्तीसगढ़ में काम की कमी है। जो पता नहीं है वहां जा रहे थे काम करने, खाना बनाने। और अगला ये कह रही हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में काम की कमी है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं छत्तीसगढ़ में काम की बहुत कमी है। इसीलिए यहाँ से बहुत सारे आदिवासी लड़कियां ही नहीं और भी लड़कियां पूना जाती हैं, बम्बई जाती हैं, दिल्ली जाती हैं और ना जाने कहाँ जाती हैं काम करने के लिए। 10वीं पास करके, 12वीं पास करके और यहाँ तक कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करके भी, माने MA BEd करके भी मुंबई में जाकर के लड़कियां काम कर रही है 18,000, 20,000, 25,000 में। तो अगर छत्तीसगढ़ में काम की कमी नहीं है तो मैं ज्योति शर्मा जी से बड़े ही सम्मान तरीके से पूछना चाहता हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ में बहुत काम की कमी है तो मैं कम से कम महीने भर के अंतर्गत 100 लड़के लड़कियां लेके आता हूं और उनका पगार कम से कम 18-20 हजार से ज्यादा होना चाहिए और खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। ओके। जो पता नहीं है वहां जा रहे थे काम करने, खाना बनाने। तुम्हारे बैग से मिला है, तुम्हारी बहन का, तुम लेके जा रही हो। इसकी बहन होम साइंस में पढ़ती है और ये अपने बैग में ऐसा लिख के लेके जा रही है। हम लोग तो जीवन में पढ़े लिखे नहीं हैं। और ज्योति शर्मा जी पूछ रही हैं कि आप कहाँ जा रही हो, पता नहीं है, और ये होम साइंस वगैरह की बात कर रही है। उन्हें पता है नहीं है या नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन क्या हर आदमी ज्योति शर्मा जी से ही पूछ के कहीं जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। दोस्त लेना पड़ेगा क्या? माने कि कहीं कोई जा रहा है तो ज्योति शर्मा जी से ही पूछ के जाएगा, लेके जाना है जाए क्या? ये होती कौन है? और दूसरी बात तो जो वहाँ पर होम साइंस वाली बात कर रही है, भाई होम साइंस में उसकी बहन पढ़ रही होगी चाहे नहीं भी पढ़ रही होगी, वो उनकी किताब में कुछ भी लिखती है, इसको ये पूछने वाली कौन है? और उनका बैग सब मतलब उनके बैग वगैरह को एक किस सेंस से और किस संवैधानिक अधिकार से ऐसे चमका धमका के ऐसे देख रही है, या तो लूट पाट करके वो देख रही है।
तो तरीका नहीं है। और मैंने इनके और भी वीडियो सुने हैं कि ये संविधान का पालन करती है। ये संविधान का पालन है? ये तो नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बैग में ऐसा लिख के लेके जा रही है। हम लोग तो जीवन में पढ़े लिखे नहीं हैं। होम साइंस वाले लोग ऐसे सन और ये लिखते हैं। इसको इसी तरफ रखना भाई ना सब। अब इतनी ही पढ़ी लिखी है तो इनको इतनी तमीज नहीं है क्या कि कोई अपने किताब में कुछ भी लिख सकता है? बिल्कुल, वो तो आजादी है ना। और इनको इतनी तमीज नहीं है क्या कि किसको किस प्रकार से बात करना चाहिए? किसको किसने हक दिया कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर इसे धमका के बात करने का? हैं? ये इतनी पढ़ी लिखी हैं तो इसको मालूम नहीं है कि किससे कैसे बात करना चाहिए। एटिकेट, जिसको एटिकेट कहते हैं, चाहे तो क्या कहना चाहिए, सेंस कहते हैं, चाहे तो शिष्टाचार कहते हैं। तो ये हमको शिष्टाचार सिखाएगी? हैं? जिनके पास खुद नहीं, जिनके पास खुद शिष्टाचार नहीं है वो दूसरे से शिष्टाचार पूछ रही हैं। तो हमें ज्योति शर्मा बताए कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो हम भी जानना चाहते हैं। ये लिख के रखी, इसका बताएंगे। ये बैठी है ना, 2 महारानी, इन लोग बताएंगे। होना पड़ता है। इसलिए जो गतिविधि जो ले आके कर रहे हो ना आप लोग हमारी लड़कियों के साथ में, बंद कर लीजिए उसको। अच्छा, ये तो ज्योति शर्मा जी बहुत पढ़ी लिखी हैं। तो ये जो सिस्टरों को, जो कि समाज के लिए सम्मानीय लोग हैं, जी, उनको महारानी कह के कैसी ताना दे रही हैं? ज्योति शर्मा जी तो बहुत पढ़ी लिखी हैं ना। तो छोटों से बड़ों से, चाहे वो कुछ भी लोग, कैसे भी लोग हैं, उनसे कैसे संबोधन का शब्द का उपयोग करना चाहिए उसको तमीज नहीं है ज्योति शर्मा जी को। इनको महारानी कह रही, और वो खुद कौन है ये भी तो बताए। ठीक है ना? तो महारानी है 2 जन। वो तो महारानी है, वो कौन है? जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन है? वो कौन है? 2 महारानी, इन लोग बताएंगे। होना पड़ता है। इसलिए जो गतिविधि जो ले आके कर रहे हो ना आप लोग हमारी लड़कियों के साथ में, बंद कर लीजिए उसको। ये जो बता रही है ना, हमारी लड़कियां कह रही हैं जी। गांव में जाके ये इनके लिए पहले तो इनकी शिक्षा की व्यवस्था करे। अपनी लड़की कह रही है ना, जी, हमारी लड़की कह रही है ना। तो गांव में जाके आदिवासी क्षेत्र में जाकर के अपनी बेटी कर रही है, अपनी लड़की कर रही है। ये आज तक उनकी शिक्षा के लिए क्या की है, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या की है, उनके रोजगार के लिए क्या की है? पुनः मैं पूछता हूँ, उनके सम्मान के लिए क्या की है? उनके साथ जब लोग बदतमीजी करते हैं, उनके साथ जो भेदभाव करते हैं और उनके हक अधिकार जब क्या किए जाते हैं, छीने जाते हैं, ज्योति शर्मा जी अपनी बेटियों के लिए क्या करती है ये बताए। जी, बिल्कुल। ये इतने सारे आधार कार्ड किस चीज के हैं? हाँ, जा रहा है, इतना देख रहा है दुनियादारी, उसके बाद भी समझ में आता है नहीं आता है? ये लोग कहाँ लेके जाते हैं मालूम है ना? और ये पूछ रही हैं ये लोग, यानी ये नन लोग कहाँ लेके जाती हैं, ये पूछ रही हैं। आज तक क्या इनके पास कोई रिकॉर्ड है कि ये नन लोग, चाहे तो ये पादरी लोग इस प्रकार से लड़कियों को लेकर के बेच दिए हैं? चाहे तो इनके वीडियो में मैंने भी सुना है कि इन लोग क्या कहते हैं, इनके अंगों को बेच देते हैं, ऐसा सब बोल रही है। आज तक क्या मिशनरीज लोगों के हॉस्पिटल में, चाहे तो मिशनरीज लोगों के द्वारा इनके शरीर के अंग वगैरह को बेचने का, चाहे तो वेश्यावृत्ति में ढकेलने का, ऐसा इसके पास कोई सबूत है? ये बताए ज्योति शर्मा। उसके बाद मैं इनके घर वाले बोले, क्या समझ है, क्या समझ है, बोलोगे कि लगाऊं? इनकी समझ है चाहे नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन ये लगाने वाली कौन है? झापड़ मारने वाले कौन? झापड़ मारने वाली कौन है? कौन अधिकार दिया है? क्या ये इस संसार में सबकी समझ बराबर होती है क्या? अपनी अपनी हिसाब से सबकी समझ होती है। जी। ये कौन होती है कि ये लगाए?
किस संवैधानिक अधिकार से किसने इसको अधिकार दिया है? ठीक है ना? जी जी सही। तो इसको थोड़ा सुन लो दोस्तों। कौन से कॉलेज में पढ़ती बहन तुम्हारी? ये लिखा क्यों है? मुझे जवाब चाहिए। कौन से कॉलेज में पढ़ती है? याद करो, तू मुझे बता। ये जो होम साइंस है ना, ये मुझे होम साइंस का जानना है। क्या प्रैक्टिकल कर रही थी, ये मुझे जानना है। अब इसकी बहन किस कॉलेज में पढ़ती है और क्या पढ़ती है और कॉपी में क्या लिखा है, उससे ज्योति शर्मा को क्या लेना देना है भाई? किसी भी कॉलेज में पढ़ सकती है और अपनी जो व्यक्तिगत डायरी हो चाहे तो कॉपी में कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो उसके संबंध में इसको पूछ पछाड़ करने का हक किसने दिया? और ये क्या गुनाह है क्या कि अपनी ही कॉपी में हम कुछ भी लिखें? अब रहा सवाल है होम साइंस वाली कुछ बातें कर रही है, वो होम साइंस में पढ़ रही है तो क्या अपने कॉपी में, नोट कॉपी में कुछ नहीं लिख सकती है क्या? हम भी तो कुछ भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, अपना पर्सनल कॉपी में हम भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का लिखना कोई किसी प्रकार का क्राइम है क्या? आपका नाम क्या है? मैं सुकुमार मंडावी बोल रहा हूँ। आपका कितना आधार कार्ड है? मेरा तो ऐसे कैसे भरोसा कर ली कि अपने राज्य छोड़ के आप दूसरे राज्य जा रहे हो? अभी आप बच्चे नहीं है, इनके साथ जा रहा है, इतना देख रहा है दुनियादारी, उसके बाद भी समझ में आता है नहीं आता है? ये लोग कहाँ लेके जाते हैं मालूम है ना? अब इन लोग पूछ रहे हैं कि इन लोग क्या है, मानव तस्करी कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। भाई एक देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाके काम नहीं कर सकते हैं क्या? बहुत से लोग जाके काम कर रहे हैं। बिल्कुल हैं? तो एक देश से दूसरे देश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए, जो कि बच्चियां तीनों बच्चियां 18 साल या 18 साल से वो ज्यादा की हैं, क्या उसके लिए ज्योति शर्मा से कोई पासपोर्ट लेने की जरूरत है क्या? हैं? तो ये कौन होती हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए इनसे कोई पूछा जाए? भाई अपने से कोई भी आ रहा है, जा रहा है, कहीं पर भी काम कर सकता है, तो इसमें मानव तस्करी वाली बात कैसी हुई? ऐसी बातें कर रहे हैं कि एक देश से दूसरे देश में लेकर के इनको बेच दे रहे हैं। ठीक है ना? अगला सवाल बताओ। मैं बता मैं इन लोग से काम कर लेते हैं, इन लोग काम करेंगे, खाना बनाने के और मेरे साथ बहुत सारा का काम करेंगे, नर्सिंग सिखाएंगे। उसके बाद मैं इनके घर वाले बोले कि मेरे को यहाँ तक दूर तक छोड़ देंगे। नारायणपुर में पहले इन लोग हॉस्पिटल में हॉस्पिटल चला उसके बाद वहीं से जान पड़े हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये लड़का बता रहा है कि इनके मम्मी पापा से पूछ करके, उनकी सहमति से और उनके कहने से वो दुर्ग रेलवे स्टेशन तक इनको छोड़ने आया है, चाहे वो उनका संबंधी हो चाहे तो गांव वाला हो, है ना? गांव वाले तो ऐसे हम फ्री में भी काम कर देते हैं भाई, बहुत बार, ठीक है ना? जी बिल्कुल। तो उनको कितना पैसा मिला है, नहीं मिला है, इसके संबंध में उल्टी सीधी बातें करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ ज्योति शर्मा जी से कि ऐसे जो आप जन सेवा कर रहे हैं उसका आपको कितना पैसा मिला है, ये आप बताइए। जो कि आप ठेका लेके बैठी हैं अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, पहले तो इन्हें जो बेटी आप कह रही हो ना, इनकी स्वास्थ्य की, इनकी शिक्षा की, इनके रोजगार के और इनके आत्मसम्मान की और इनके संवैधानिक की रक्षा के लिए आप काम करिए, उसके बाद इनकी माँ बनिए, है ना? इससे पहले आप माँ बनने के हकदार नहीं, माँ कहलाने के हकदार नहीं हैं। उसके पूरे मम्मी पापा से बात किए, उसके बाद इसके मम्मी पापा लोग भी सब रेडी हो गए। उसके बाद मैं इनको यहाँ आगरा तक लाके छोड़ दिया। आगरा तक लाके छोड़ा है? आगरा है? आगरा नहीं, आपका दुर्ग। तभी तो बोला तू आगरा तक छोड़ रहा हूँ, बोला दुर्ग बोल रहा है। नहीं, तुम नारायणपुर से यहाँ किस में आए? बस में आए हो? और बस इतना ही है? कितना पैसा मिला है? कुछ नहीं मिला। जन सेवा कर रहा है क्या? ये मत दिखा मेरे को। नहीं मैम, आप देख सकते हो मेरे पास कुछ भी नहीं। ज्योति शर्मा जी कितना पैसा मिला है बोलती इस लड़के से? मैं ज्योति शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ
कि आपको इस प्रकार का काम करने के लिए कितना पैसा मिला है? आप भी क्या जन सेवा कर रही हैं? और ये जन सेवा करने का कोई तरीका है क्या? जिस तमीज से बात कर रही हैं, जिस सेंस से बात कर रही हैं, सबसे पहले तो इस प्रकार का जो धमकाना धमकाना खुद ही एक गुनाह का काम कर रही है। इनको इनसे पूछ लो, क्योंकि इन लोग अपना मर्जी से जा रहे हैं। मैं कभी भी इनको वो करके नहीं लगा। वो तो मुझे पता है कि लोग बोलेंगे हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं बिकने के लिए, चिंता की बात नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छे से पता है इन लोगों का कि इन लोग क्या करने जा रहे हैं। वो तुमको समझ है नहीं है? क्या समझ है? क्या समझ है? क्या समझ है? बोलोगे कि लगाऊं? बोलेगा? ये जो समझ की बात कर रही है, अगर ज्योति शर्मा को इतनी समझ होती ना, इस प्रकार की जो है ना बदतमीजी से उनको लगाऊं वगैरह बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती। ठीक है ना? सही बात। तो ये किस तमीज से और किस समझ से और किस शिक्षा से और किस संवैधानिक अधिकार के तहत ऐसा लगाने की बात, ऐसी बात कर रही है भाई? बोलेगा नहीं बोलेगा? अपना नाम बताओ तुम। क्या लगता है ये? हाँ, भैया लगता है। क्या करने जा रही हो मालूम है? मालूम है? खाना भी बनाओगे, नर्सिंग का भी सीखोगे? क्या पढ़ी हो जो नर्सिंग सीखने जा रही हो? क्या पढ़ी हो? 10वीं पढ़ी हो? नर्सिंग तुमको सिखाएंगे हम लोग। 10वीं पढ़ी हो और बहुत अच्छा बता रहे हो मैडम। अब नर्सिंग करने के लिए 12वीं पास के बाद जाना पड़ता है, वो हमको भी मालूम है। तो कोई व्यक्ति अगर 10वीं पास करके नहीं पढ़ सकता है तो काम करके साथ में पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? जी जी। पार्ट टाइम काम करके और पार्ट टाइम माने फुल टाइम पढ़ाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हो सकता है ऑनलाइन वगैरह भी पढ़ के। बिल्कुल। तो इनको क्या तकलीफ है भाई? खुद तो कुछ करती नहीं है इनके लिए जी। और इन लोग जो अपना करियर बनाने के लिए जा रहे हैं जिस पर भरोसा करके, जी। तो इसको क्या तकलीफ है? ठीक है ना? 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं, और मैं भी जानता हूँ 10वीं पास करके बहुत सारे लड़के लड़कियां जाती हैं, फिर 11वीं 12वीं उधर पढ़ती हैं और उसके बाद में कोई नर्सिंग करती हैं, चाहे तो कोई दूसरे भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो पहले काम भी करती हैं और पढ़ाई भी करते हैं। विदेशों में 10वीं पास करने के बाद में माँ बाप छोड़ देते हैं और वो लोग काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। जी। इस देश में क्या 10वीं पास करके लोग पढ़ाई और काम नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इनको अक्ल नहीं है क्या कि वो कैसी बातें कर रही है? क्यों आप लोगों को वहाँ खाना बनाने वाले नहीं मिलते आगरा में? मैं दिलवा दूं। जो छत्तीसगढ़ आए हैं आप लोग यहाँ लेने के लिए हमारे यहाँ की लड़कियों को पूरा लॉट का लॉट दिलवा देती हूँ खाना बनाने के लिए वहाँ आगरा में। जिस तरीके से गतिविधि कर रहे हैं समझ रहे? मेरा खोपड़ा मालूम है नहीं मालूम है? देखो, आप पहले तो छत्तीसगढ़ में ही खाना बनाने के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ी लोगों को काम दो, उसके बाद आगरा में काम करने के लिए चाहे तो खाना बनाने की बात करो। भाई कोई भी आदमी चाहे अपने घर में खाना बनाए, चाहे छत्तीसगढ़ में खाना बनाए, चाहे तो आगरा में जाके खाना बनाए, तुमको इससे क्या तकलीफ है भाई? दुबई में जाके, या तो दुबई में जाके खाना बनाए हैं? जी बिल्कुल। इसको किसने अधिकार दिया कि इसको पूछ के ही आदमी जो है ना कहीं जाए आए और काम करे? सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन। जी हाँ। भाई बहुत से लोगों को क्या है, देश दुनिया देखने की इच्छा हो जाती है, इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपने गांव में भी काम होने के बावजूद भी, छोटा मोटा काम हो जाने के बावजूद भी दिल्ली बम्बई देखने के नाम में भी लोग काम करने जाते हैं। बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई भी काम करने के लिए जाते हैं। इसको क्या तकलीफ हो रही है? एक हाई काउंट इससे हर चीज को पूछ के आदमी जाए। और ये जो है ना आदिवासी बच्चियों को अपनी बेटी कह रही है, पहले आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए पहले जाके गांव में काम करके बताए, उसके बाद बेटी कहे। उससे पहले इसको बेटी कहने का कोई हक नहीं है। और ये मूर्ख आदिवासी भड़वे दलाल लोग हैं जो लोग इसको अपना गुरु बना के बैठे हैं, इसकी वजह से ये चढ़ के ऐसी बात कर रही है। नहीं तो जो है ना इसकी ऐसी बात करने की कोई हैसियत नहीं है। जिस तरीके से गतिविधि कर रहे हैं
समझ में आया? मेरा थोपड़ा मालूम है नहीं मालूम है? पता है? नहीं पता है ना? अभी आपके बाप लोग आएंगे आप लोगों को छुड़ाने, यहाँ जो छत्तीसगढ़ में है ना वो लोग आएंगे अभी। सबसे पहले ज्योति शर्मा से मैं ये पूछता हूँ इंसानियत होने के नाते कि ईसाई समाज किस प्रकार की गतिविधियां कर रही है ना? किस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं उसको साफ साफ बोले, क्योंकि इनकी झूठ के ऊपर झूठ को मैं बहुत देख रहा हूँ, क्योंकि इनके हर वीडियो में देखता हूँ। ठीक है ना? ये कौन सी गतिविधि कर रहे हैं उसको साफ साफ बताए। और इनका थोबड़ा है ना, हम देखे हैं, इसके थोबड़े को जिस दिन तो हथौड़ा पड़ेगा ना, मैं तो ऐसा काम नहीं करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई बंदा गलती से जिनका दिमाग घुस गया तो उस दिन इसको पता चलेगा जिसका थोबड़ा कैसा है। करने ले जा रहे थे, बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। मैं जब अपने बच्चों से बात कर तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? ये मुंह तोड़ने वाली कौन है भाई? इसको किसने अथॉरिटी दिया है, किसने अधिकार दिया है मुंह तोड़ने के लिए? अच्छा है, मेरे को पहले बताओ, ज्योति शर्मा माने क्या है? ब्राह्मण है ना? और ये लोग के यहाँ आदिवासी हैं। ये इसके बच्चे कैसे हो गए? जब इसकी इनकी स्वास्थ्य की, इनकी शिक्षा की, इनकी रोजगार की, इनके आत्मसम्मान की बात होती है, तब तो इन लोग क्या कहते हैं? इन लोग शूद्र है कहते हैं। अब इनकी बेटियां कैसे हो गई हैं? सही बात है। इनकी बेटियां क्या होगी? और अगर कोई इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके शिक्षा के लिए, इनके रोजगार के लिए और इनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और इनके हक अधिकार की लड़ाई के लिए कोई अगर काम कर रहा है, इसी में इनका पेट में क्या है? मरोड़न पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? असल में ज्योति शर्मा चाहती है कि आदिवासी लोग क्या है? अशिक्षित रहें, कुपोषित रहें, कमजोर रहें, अपने हक अधिकार को ना समझें और बस इनके अंडर में काम करते रहें। ये ईसाई समाज क्या करता है? शिक्षित करके, जागृत करके, इनके रोजगार के लिए या तो इनके क्या कहना चाहिए, इनकी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए काम करती है, इसलिए इनके पेट में मरण होती है। क्योंकि इनका जो क्या कहना चाहिए, विचारधारा क्या है वो तो जानते हो, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। मनुवादी क्या है? मनुवादी चाहती है कि आदिवासी लोग माने कि मूल निवासी लोग क्या रहें? अशिक्षित रहें, अनपढ़ रहें, अंधविश्वास में फंसे रहें और उसके बाद में क्या है? उनके लिए वोट देते रहें और इनका क्रीम लोग खाते रहें, हम राज करते रहें। बस यही उनका उद्देश्य है। इसको आदिवासियों को ही नहीं, पूरे 85% मूल निवासियों को अच्छी तरह से समय रहते समझना चाहिए। वैसे भी तुम लोग ना दिमाग हो, गूंगे बन के बैठे रहो। गूंगे हैं बोलते हो ना, बहुत सीधे हैं हम लोग, बहुत सीधे हो ना तुम लोग। हम लोग गुंडे ही हैं और इन लोगों को बचाने के लिए गुंडा बनना पड़ता है हम लोगों को, तुम लोगों से। ये सीधे और गूंगे कौन होता है? बुद्धिमान आदमी हमेशा कम बोलता है और मूर्ख आदमी जो है ना जोर जोर से चिल्ला के बोलता है। लेकिन जोर जोर से चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सही बात कर रहा है। सही है ना? सही बात है। तो ये जो ठीक है, इन लोग गूंगे हैं। क्यों? क्योंकि मूर्खों के साथ बहस करना महामूर्खता है। एक मैंने कहानी पढ़ी है, मालूम है आपको? गधा वाला। हाँ। गधा शेर और क्या वाला? गधा शेर और बाघ वाला। जी जी। तो शॉर्ट में उस कहानी को बताऊं? बताइए। एक बार क्या है कि एक जो गधा हरी घास को क्या बोलता था? नीला रंग का है बोलता था। घास नीला। तो बाघ बोलता था अरे पूरी दुनिया जानती है ये तो हरा है, जी। आप कैसे बोल देते हैं? फिर बाद में जो है ना, थोड़ा शॉर्ट में कहानी को बता रहा हूँ, तो इसलिए बाद में लोग क्या किए, चलो हम लोग कैसे लड़ते झगड़ते रहते हैं तो इसका निवारण नहीं होगा। तो वो लोग शेर के पास, राजा के पास गए और पूछने लगे कि शेर राजा, एक गधा बोलता है कि घास जो है ना नीला रंग का होता है, पूरी दुनिया जानती है कि हरे रंग का होता है। तो शेर ने क्या कहा? नहीं, गधा सही कह रहा है, बोला घास का रंग तो नीला ही होता है, ठीक है ना, आप गलत हो। और ये ऐसा कह करके उनको भेज दिया। फिर वापस जाकर के गधा को लगा कि अरे मैं तो जीत गया, शेर ने तो मेरे फेवर में क्या है, न्याय दिया है। तो इस बाघ को यानी टाइगर को कुछ सजा मिलनी चाहिए। तो फिर वापस दोनों गए। फिर उसके बाद में उसने कहा कि शेर राजा साहब आपने तो इसको कोई सजा नहीं दी, हार गया तो फिर भी। तो उसने क्या किया, ठीक है आप जो है ना
आपकी सजा ऐसा है कि आप महीने भर तक मौन रहो, शांत रहो, है ना। तो फिर वो दोनों वापस चले गए। फिर टाइगर अकेला आया। फिर उसने फिर बाघ से, अपने शेर से पूछा कि आपने कैसा मेरे साथ अन्याय किया कि घास हरा ही होता है, पूरी दुनिया होती है, और आपने कहा कि ये गधा ठीक है, तो और आपने मुझे जो मौन रहने की सजा दे दी। तो शेर ने कहा, मैंने आपको इसलिए सजा दी क्योंकि आप मूर्खों के साथ बहस करते हो। उसको नहीं समझा सकते हैं ना कथा को। मूर्खों के साथ बहस करने के लिए आपको सजा दी, बस आपके गलत होने के लिए सजा नहीं दी। गलत वो है, लेकिन आप मूर्ख के साथ बहस कर रहे थे ना, इसलिए मैंने आपको सजा दी। इसलिए मूर्खों के साथ जो बहस नहीं कर रहा है ना, वो क्या है, विवेकपूर्ण व्यक्ति है कि गधा है, आप ही बताइए। तो यहाँ जो नंस जो है ना, बहस नहीं कर रहे हैं, तो लोग बुद्धिमान है कि मूर्ख है? बुद्धिमान है। क्यों? उस राजा के निर्णय के अनुसार लोग तो बुद्धिमान है ना। बिल्कुल। और यहाँ पर मूर्ख कौन है? अच्छी तरह से जानते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। बहुत सीधे हो ना तुम लोग, हम लोग गुंडे ही हैं, और इन लोगों को बचाने के लिए गुंडा बनना पड़ता है हम लोगों को तुम लोगों से। अब इन लोगों को आपको बचाना है, तो समय से पहले इनकी शिक्षा की व्यवस्था करिए, इनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करिए, इनकी रोजगार की व्यवस्था करिए, इनके आत्मसम्मान की व्यवस्था करिए, इनके संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था करिए। कोई ईसाई पादरी का बाप और नन की माँ कभी भी जो है ना किसी को क्या है, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। किसी को ईसाई नहीं बना सकते हैं। लोग क्यों ईसाई बन रहे हैं? क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए शिक्षा नहीं है, उनके लिए रोजगार नहीं है, उनको कोई सम्मानित करता नहीं है, उनके कोई हक अधिकार को देता नहीं है, इसलिए उनके पास जाते हैं। क्या तो पादरी लोग उनके पास आते हैं। अच्छा, सवाल इसका है कि पादरी लोग अगर अपने ही भाई बहनों को, किसको? अपने ही भाई बहनों को शिक्षा देते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उनके हक अधिकार की चिंता करते हैं, तो आपके पेट में क्यों दर्द दे रहा है भाई? आप भी करो ना, आप अपने पहले भाई बहनों की तो ठीक करो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ये पादरी, ये नन लोग अपने ही आदिवासी भाइयों को, जो अभी चलो मान लो कि उन लोग ईसाई नहीं हुए हैं, उनका ये बदहाली दे करके, मानी कि बदहाली 3-4 तरीके से, उनका स्वास्थ्य की बदहाली, उनकी शिक्षा की बदहाली, उनके आत्मसम्मान की बदहाली, उनके संवैधानिक हक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वो अपने भाइयों का दुख कैसा देख सकता है? देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, कोई भी धर्म इंसानियत नहीं सिखा सकता। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत से लोग इसको नहीं समझ सकेंगे। एक बार बोलिए। कोई भी धर्म इंसानियत नहीं सिखा सकता, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, पूरी तरह से। जी। हाँ, आधा तो दे सकता कुछ है, हद तक, लेकिन कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो, ये जो है ना, ये बजरंगी लोग क्या के नाम में से ठोका पीटी कर रहे हैं? धर्म के नाम है ना। ठोका पीटी करना किसी धर्म की शिक्षा नहीं होती है। किसी प्रकार में ईसाइयों की भी बात करते हैं, जरूरत पड़ती है तो ईसाई लोग भी लड़ते हैं, धर्म के नाम में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? जो कि अनुचित है। इसी प्रकार क्या है, मुसलमान लोग भी धर्म के नाम में क्या मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कोई भी धर्म पूरी तरह से किसी को इंसान, माने कि इंसान के 2 माने हैं, एक तो खाली मनुष्य और 2 इंसान माने जिसमें करुणा, प्रेम, दया, सहिष्णुता माने टॉलरेंस की बात कर रहे हो, सहन शक्ति, है ना, और बहुत सारी चीज हैं। ये पूरी तरह से सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत सारे ईसाइयों को भी जानते हैं, बहुत सारे हिंदुओं को भी जानते हैं, उनमें भी क्या है, हैवानियत है, शैतानियत है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंसान बनो, ना कि आप ईसाई बनो, ना कि आप हिंदू बनो, ना कि आप मुसलमान बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप ये मत बनो, लेकिन उसके बाद आप पहले इंसान तो बनो। पहले आप इंसान बनो, उसके बाद आप ईसाई बनो, उसके बाद आप हिंदू बनो, उसके बाद आप मुसलमान बनो। तो ज्योति शर्मा के तो एक शब्द के ऊपर मेरा सवाल करने की क्षमता है, लेकिन बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए जो है ना, मैं इतना ही। भाइयों, आपने देखा ये वीडियो में जो महाराज ने ऐसा उनको लतड़ा है, ऐसा धोया है, जो ईसाई समाज के नन जो है, वो शांतता प्रिय लोग जो है, किसी झगड़े में नहीं पड़ते, एक समाज सेवा करते। लेकिन उस समाज सेवा करने वालों जो नन को, जो ये ज्योति शर्मा और उसके जो सहकारी लोग जो है,
ये बेरोजगार दल है, इनको ये जो महाराज ने सही बोला, सही ऐसा उनको धोया है। तो भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आज हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।